नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और नासा ने पूरे विश्व के जितने भी युवा हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर दिया है कि आप लोग मुझे इसका समाधान बताइए और हम आपको इसके बदले में क्या देंगे, $3 मिलियन देंगे। लेकिन वो समाधान क्या पूछ रहे हैं? समाधान ये पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष का जो कचरा है उसको कैसे साफ किया जाए। इसके लिए आप सभी की जो राय है बताइए। अगर किसी का सुझाव काम किया तो उसको एज अ मनी प्राइस $3 मिलियन दिया जाएगा। तो जितने भी युवा साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं जिनके माइंड में जो आइडियाज आ रहे हैं, आप नासा की वेबसाइट पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका आइडिया वाकई उन्हें अच्छा लगा और वर्क कर रहा है वो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको $3 मिलियन प्राइस मिलेगा। लेकिन बात ये नहीं है, ये तो हमने समझ ली कि ऑफर किया गया है $3 मिलियन अगर कोई बताता है उसके लिए। लेकिन ये जो कचरा हो जाता है जिसको समाप्त करने की बात कही जा रही है, हटाने की बात कही जा रही है, ये कैसा कचरा है और कैसे इसमें इतनी ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो पैदा कर दी हैं अंतरिक्ष में, तो इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो अंतरिक्ष में मानव यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे की समस्या न केवल वर्तमान अंतरिक्ष मिशनों के लिए बल्कि भविष्य के जो अंतरिक्ष मिशन है और जो अन्वेषण मिशन है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम सभी चाहते हैं कि भाई यहाँ से स्पेस पर लोग जाते हैं तो उनका जो डेली का रूटीन है उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो यूरिन से संबंधित हो, चाहे वो मल त्यागने से संबंधित हो। तो वो कचरा कहीं ना कहीं तो अंतरिक्ष में रहता ही है ना, वहां पे तो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं कर दिया जाता है, या फिर पार्ट्स टूटते हैं या फिर चीजें होती है, वो सब वहीं पर रहता है। तो उसको कैसे डीकंपोज किया जाए, उसको कैसे समाप्त किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए नासा ने एक अनोखी पहल शुरू करी है। नासा किसी भी व्यक्ति को $3 मिलियन का इनाम दे रहा है जो 50 साल से भी ज्यादा पहले चंद्रमा पर छोड़े गए दर्जनों बैग, मानव अस्तित्व से निपटने का समाधान विकसित कर सकता है। और ये लगभग 50 साल पहले छोड़े गए थे और वहां पर अभी भी मौजूद हैं। आगे बात करते हैं लूना रिसाइकलिंग चैलेंज। जैसे जैसे मानव अंतरिक्ष की असीम गहराइयों की यात्रा कर रहा है वैसे वैसे ना केवल तकनीकी का विकास हो रहा है बल्कि आप देखोगे कि प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और कचरा प्रबंधन जैसी समस्या जो है वो उनके सामने आकर के खड़ी हो रही है। और ये जिम्मेदारी भी है हमारी कि भाई इससे हमें निपटना है, राइट। अब देखो, इसी सोच के साथ इन्होंने इसको नाम दिया है, एक चैलेंज शुरू किया है। और इसका चैलेंज क्या हो जाता है? तो चैलेंज है लूनार रिसाइकलिंग चैलेंज। इसको जरूर याद रखना, किसने शुरू किया है ये चैलेंज? नासा ने शुरू किया है। आपसे 1 सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि लूनार रिसाइकलिंग चैलेंज किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? इसरो, रोस्कोसमोस, नासा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बता सकते हो। तो ये किसके द्वारा शुरू हुआ है? नासा के द्वारा। एक ऐसी पहल जो अंतरिक्ष अन्वेषण को भविष्य में अधिक टिकाऊ और स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम हो जाता है। अंतरिक्ष कचरे की बढ़ती समस्या और उसके सतत प्रबंधन की आवश्यकता नासा की इस पहल में अत्यधिक प्रासंगिक करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो अपशिष्टों का पुनर्चक्रण करना है हमें। यहाँ पर तो चलो हम डीकम्पोज कर देते हैं, फिर भी देखो पृथ्वी पर जब इतनी समस्या रहती है कि भाई कहाँ पर जो सीवरेज का पानी है जाना चाहिए, कहाँ पर जो चीजें जानी चाहिए, तो इससे भी समस्या बनी रहती है। हम तो फिर अंतरिक्ष के कचरे की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उत्पन्न मल, मूत्र, उल्टी जैसे जैविक कचरे को एक सुधारित रिसाइकलिंग सिस्टम द्वारा संसाधित करना है। यह प्रणाली अंतरिक्ष के कठिन वातावरण में भी सुरक्षित और स्वचालित प्रभावी होनी चाहिए। ये बताया जा रहा है कि आप ये जो आप तकनीकी बताओगे ये आपके आगे आने वाले समय में भी वो वर्क करनी चाहिए और वातावरण को सुरक्षित, स्वचालित और प्रभावी होनी चाहिए। कचरे से संसाधन बनाना, अपशिष्ट को उर्वरक, ऊर्जा और पीने योग्य पानी जैसे उपयोगी संसाधनों में बदलने की तकनीक भी आप विकसित कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है कि जो मल है उसको अगर आप उर्वरक बना दें या फिर ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें या फिर पीने योग्य पानी, उस मूत्र को दोबारा से बना पाए रिसाइकिल करके, अगर ऐसी कोई आपके पास तकनीकी है तो भी आप बना सकते हो अंतरिक्ष में। चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव बस्तियां, तो हम सभी क्या हैं, ये एज्यूम किया जा रहा है कि भाई चंद्रमा पर मानव बसेगा जाकर के, वहां पर प्लॉटिंग होगी, वहां पर लोग रहेंगे जाकर के। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी तो ये जरूरी है ना कि आज चंद्रमा पर मानव अपनी स्थायी बस्तियां बनाता है तो भी ये मल कचरा कहाँ जाएगा? इसके लिए आवश्यकता है कि आपको रिसाइकिल करना आना चाहिए या फिर इसके लिए कुछ व्यवस्थित होनी चाहिए चीजें। रिसाइकलिंग तकनीक की सहायता से संसाधनों की स्वदेशी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे पृथ्वी पर जो निर्भरता है वो आपकी घट जाएगी। सतत अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष मिशनों को कम प्रदूषित, अधिक आत्मनिर्भर और पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलन बनाना। अंतरिक्ष कचरे की समस्या का समाधान, चंद्रमा पर पहले से छोड़े गए अपोलो मिशनों में 96 जैविक अपशिष्ट बैगों को भी इन सिस्टम से संसाधित करने की योजना बनाई जा रही है। वहां पर 96 बैग्स पड़े हुए हैं इस तरीके से, जहां पर आपके ये जैविक कचरा उपलब्ध है उसमें।
अंतरिक्ष में अपशिष्ट समस्या की गंभीरता के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि इसको कैसे समाप्त किया जाएगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अपोलो मिशन 1960 से 1970 के दौरान ये शुरू किया गया था। आपका चंद्रमा पर भेजे गए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने वैज्ञानिक उपकरणों और चंद्र चट्टानों के नमूने लिए और स्थान बनाने हेतु अपने 96 जैविक अपशिष्ट बैग वहीं पर छोड़ दिए थे। ये निर्णय वजन कम करने और मिशनों को दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया था, परंतु यह आज के स्थायी मिशनों के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो ये तब का कचरा है, अभी का नहीं है ये कि अभी ऐसा किया गया, लेकिन उस समय वजन ज्यादा हो गया था, उसको कम करना था तो उन बैग्स को वहीं पर छोड़ना पड़ा। वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्री कचरे के विशेष बैगों में भरते हैं और इन बैग्स का प्रयोग हो चुके मालवाहक अंतरिक्ष यानों में स्टोर कर दिया जाता है। वापसी के समय इन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जहां से ये घर्षण में जल करके समाप्त हो जाते हैं, जिससे नासा शूटिंग स्टार कहते हैं। तो ये इस तरीके से होते हैं जो आपके समाप्त होते हैं, जल जाते हैं, तो उनको इस तरीके से वहां पर संदर्भित किया जाता है। लेकिन जो ऊपर मौजूद है उनके लिए क्या है, उनको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। एक वर्ष में मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री मिलकर के लगभग 2500 किलोग्राम जैविक कचरा वहां पर उत्पन्न करते हैं। आर्टेमिस मिशन और भविष्य की जरूरतें। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य है चंद्रमा पर स्थायी मानव को स्थापित करना, यहाँ पर उनकी उपस्थिति निर्धारित करना। इसके अंतर्गत 2025 के बाद कई मानव युक्त मिशन यहाँ पर शुरू होंगे। इसमें पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजा जाएगा और ये मिशन दीर्घकालिक प्रवास, स्थायी आधारभूत संरचना और स्थानीय संसाधनों के पुनर्चक्रण पर आधारित होंगे। आगे आते हैं कचरा प्रबंधन। जैसे जैसे मिशनों की अवधि बढ़ेगी, जैविक अपशिष्ट भी बढ़ेंगे, जिसमें मानव मल, मूत्र, अन्य कचरा आपके शामिल हैं। नई चुनौतियां, अपोलो काल में छोड़े गए कचरे का एक तो हमें निस्तारण करना है, वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है। नए मिशनों के उत्पन्न कचरे का प्रभावी और स्वावलंबी हमें समाधान करना है। अंतरिक्ष में कचरे को पृथ्वी पर वापस लाना बहुत ज्यादा महंगा है, कठिन और अव्यवहारिक है, इसीलिए उसको वापस पृथ्वी पर लाया नहीं जा रहा है। क्योंकि आप लोगों के माइंड में आ भी रहा होगा कि हम एक वहां पर मिशन भेज देते, उस कचरे को वापस लेकर के आए, तो वो कोई लेकर के भी नहीं आएगा और इसको अव्यवहारिक बताया जा रहा है और बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा। ठीक है, अतः चंद्रमा पर ही इसको बायो रिसाइकिल करने का हमें कोई सिस्टम विकसित करना पड़ेगा और इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए प्राइज मनी भी रख दी गई है। अब मंगल मिशन की नींव, नासा चंद्रमा को परीक्षण स्थल, टेस्ट बेड के रूप में देख रहा है। यहाँ विकसित तकनीकों को आगे चल करके मंगल मिशन में भी लागू किया जाएगा। यदि चंद्रमा पर कचरा प्रबंधन सफल रहा तो मंगल जैसे और भी दूरदराज ग्रह हैं, वहां पर हम आत्मनिर्भर मिशन वहां पर सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे। ये अंतरिक्ष में मानव की स्वतंत्रता और स्थायी उपस्थिति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण की ओर, लूनार रिसाइकलिंग सिस्टम चैलेंज जैसी पहले चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्ती बसाने की संभावनाओं को ये सशक्त करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को स्थानीय रूप से उर्वरक, पीने का पानी और ऊर्जा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिल सकती हैं अगर हम इसका कोई तोड़ निकाल पाए तो। इन मशीनों में लागत कम होगी, पृथ्वी पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित हो जाएगी। सो दिस वाज द थिंग कि हम इससे ऐसा कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो जाता है। चंद्रमा पर जीवन की खोज करना, चंद्रमा की दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करना, मंगल पर जीवन की खोज करना और पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना। सो क्या राइट आंसर है जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।